हाँ, जोहार दोस्तों। अब तक न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। झारखंड की आवाज़ को उठाने वाला, झारखंड के हर दर्द दिखा सकता है। मैं आपको अभी जो लाया हूँ, ये जमशेदपुर का दो मुहानी आरती घाट। ये स्वर्णरेखा और खरकाई नदी का ये संगम स्थल है जमशेदपुर में। आप देख सकते हैं, अब जो बगल में जो पुल दिख रहा है, वो पुल है, आपको मैं बता दूँ, जमशेदपुर सोनारी से डोबो की तरफ पुल जाती है, और डोबो से होते हुए ये रांची की तरफ फिर NH-33 तो होते हुए चला जाता है। वो NH-33 को मिलता है। अभी जो ये मैं आपको ये जो नदी दिख रहा है, ये मैं अभी आया हूँ इस जगह सोनारी में। ये स्वर्णरेखा नदी और खरकाई नदी का ये संगम स्थल है, और इसी संगम स्थल पर आज से मुश्किल से साल भर पहले बन्ना गुप्ता जी, जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं और नगर विकास मंत्री भी हैं, उनका एक सपना उनको पूरा करना था इस जगह। उनका कहना था कि मैं यहाँ पर सोनारी में आरती घाट में निर्माण करूँगा। जिस तरह से आप सुनेंगे, वाराणसी में दशाश्वमेध घाट एक है, वहाँ सदियों से आरती होती है। उसके तर्ज पर इस जगह, इस स्वर्णरेखा नदी और खरकाई नदी के संगम स्थल पर, जो दो मुहानी जमशेदपुर में है, इस जगह एक आरती घाट का निर्माण करना था। उनका बहुत बड़ा एक एक प्रोजेक्ट, एक सपना था। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये नदी आप देख रहे हैं, आज आज पूरी तरह से झाड़ियाँ उगाई हैं, ये शैवाल उगाए हैं पूरी तरह से। नदी को शैवाल पूरी तरह से कैप्चर कर चुका है। ठीक है, तो ये नदी जो जमशेदपुर की जान है, जमशेदपुर के लोगों की जान है। खैर, जमशेदपुर टाटा कंपनी होने के बनने के पहले सदियों से आदिवासियों, जो यहाँ के खास करके इस क्षेत्र में जो कुर्मी निवास करते हैं और कोई आदिवासी निवास करते हैं, उनका एक ये नदी ही जान है। इस पर ही उनकी जीवन शैली निर्भर करती थी, खेती करते थे लोग। ये नदी आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से झारखंड के, खास करके इस छोटा नागपुर के इलाकों की जान है थी। और आप देख रहे हैं, बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के, उनका एक सपना था इस जगह आरती घाट का निर्माण करना था, और इस जगह काफ़ी पैसे लगाए उन्होंने झारखंड सरकार की तरफ से। उन्होंने अपने तरफ से भी कहते हैं कि डोनेशन दिया 50 लाख का। और ये जो जगह है, देखो, मैं यहाँ झाड़ियाँ उगाई हैं। ये जगह एक समय में, आज से 4-5 महीने पहले जब यहाँ काम होती थी, तो ये जगह पूरा प्लेन था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत लगता था। ये जगह पूरा प्लेन सीमेंटिंग किया हुआ था। ये जगह आप देख रहे हैं, पानी या कचरा पानी। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा ये पानी को दिखाए सामने से। मैं इन झाड़ियों को हटा देता हूँ, और थोड़ा इस सामने से ये देखिए, ये जो पानी है, इस तरह का ये जो डोभा बनाया गया, आप देख रहे हैं, इसकी डोभा की काफ़ी बड़ी ये डोभा है। इस तरह से 3 डोभा बनाया गया है इस जगह। तो ये पहले इस तरह की झाड़ियाँ नहीं थी, आज से 4-5 महीने पहले। तो आप डोभा देख रहे हैं, ये चारों तरफ से बोरा बालू से भरी हुई बोरे को चारों तरफ से घेरा गया। उस आज से 5-6 महीने जब काम चालू हो था, तो बहुत अच्छा लगता था। अब तो खैर पूरा जंगल बन गया, झाड़ियाँ हो गए। ये डोभा बनाया गया था। कहते हैं कि जमशेदपुर शहर का पानी, जो गंदा पानी है, कचरा पानी है, वो पानी आएगा इस डोभा में, 3 डोभा में आएगा। ये पानी यहाँ से फ़िल्टर होगा, यहाँ से फ़िल्टर प्लांट के रूप में अंदर बनाया गया था। और ये पानी अंदर-अंदर देखिए, इस जगह नदी में चला जाता है, मतलब साफ़-सुथरा होकर के नदी में चला जाता है। और आप देख सकते हैं, ये नदी में ये पानी तो नहीं जा रहा है, ये पानी जम रहा है इस जगह। यहाँ से बहते हुए नीचे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से बहते हुए यहाँ से बहते हुए नीचे पानी जा रहा है, और नदी में तो नहीं जा रहा है, इस जगह जम जा रहा है, और आगे जा कर के बालू में, वहाँ जाके वहाँ कीचड़ का रूप ले रहा है, और इस जगह पूरा एकदम कीचड़, एक तालाब बन गया है। और इस जगह शैवाल उगाए हैं, झाड़ियाँ उगाई हैं। तो आप समझिए, ये लोग नदी को एक आधुनिक रूप देने के चक्कर में बर्बाद करने का एक सपना संजोए हुए हैं। यहाँ आप देखिए, अब पूरी तरह से पानी काला हो चुका है, और ये पानी नदी में मिलेगा, और हो सकता है तो मिल भी नहीं रहा है। और ये पानी देखिए, वहाँ मच्छर उगाया है चारों तरफ,
और मच्छर उगाए हैं, फिर कुछ दिन के बाद इसी में कई तरह के कीड़े, मकोड़े, मच्छर नए-नए रूप लेंगे और फिर ये बीमारी पैदा करेंगे। और इससे क्या होगा, जो नदी ये आप अभी भी देखिए कितना सुंदर साफ पानी होगा, ये पानी ज़रा भी गंदी नहीं है। और यहाँ लोग पहले मैं आज से साल भर पहले की बात बता रहा हूँ, यहाँ लोग घूमते फिरते थे, बालू पूरा सफ़ेद बालू पे पूरा क्रीम कलर का जो बालू है वो दिखता था। लेकिन अब देखिए यहाँ पर घासें उगाई हैं, यहाँ शैवाल उगाए हैं, ये नदी को बर्बाद कर दिया गया। ये नदी दोमुहानी नदी पहले बहुत ही साफ-सुथरा नदी था, यहाँ के लोग नहाते थे। और ये आप नदी की चौड़ाई आप देख रहे हैं करीब-करीब 3000 फीट के मीटर के आसपास होगी, 2500 से 3000 मीटर होगी चौड़ाई। तो ये पानी पूरा भरा रहता था। उस कोने से लेकर के इस कोने तक पानी भरा रहता था किसी समय लेकिन आज जो है ये पानी घट कर के सिर्फ़ 200 मीटर के आस-पास हो गई है। 200 मीटर भी नहीं हुआ, हाँ 200 मीटर मान के चलिए 200 मीटर हो गई है। तो आप समझ रहे हैं पानी का सिमटाव हो रहा है, नदी का सिमटाव हो रहा है और सरकार जो है केवल इस तरह की फालतू खर्च कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 40-50 लाख रुपए तो खर्च कर ही दिए होंगे। तो ये बेवजह का, बेमतलब का हो गया। हालाँकि सरकार की तरफ से, एनजीटी की तरफ से भी इस पर रोक लगाई गई है। तो सरकार में आप हैं, तो आपको समझना चाहिए। आदरणीय बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री थी, यहाँ के हमारे बहुत ही धाकड़ और दबंग विधायक माने जाते हैं जमशेदपुर के। कुछ न कुछ नए-नए खेल करते रहते हैं इसके इलाके में। और देखिए नदी के बगल में बस जस्ट नदी के बगल में अगर वहाँ से मिट्टी खिसकी तो पता नहीं वो बिल्डिंग का क्या होगा, जो नए-नए देखिए फ्लैट बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है। ये बिल्डिंग को किसने यहाँ परमिशन दिया था? एकदम नदी के किनारे, ये परमिशन देना भी मुझे नहीं लगता कि ये कहीं सही बात है। कम से कम नदी से 500 मीटर की दूरी में किसी भी तरह का कोई निर्माण, बिल्डिंग मटेरियल का निर्माण करना चाहिए। मेरा ये अपना मानना है और मैं एक जागरूक नागरिक की हैसियत से भी मैं कहूँगा कि नदी को अगर बचाना तो नदी को कम से कम नदी से 500 मीटर की दूरी में किसी तरह का कोई बस्ती या बिल्डिंग का काम होना चाहिए। अगर भविष्य में किसी तरह कहीं किनारा धँसता है तो सीधा बिल्डिंग धँसेगा, बिल्डिंग गिरेगा ही। और बिल्डिंग में रहने वाले लोग कितने जागरूक होते हैं आपको पता है, ऊपर से कचरा फेंकेंगे नदी में, क्योंकि उनको सुविधा होगी, नदी में फेंकेंगे और ये फिर नदी फिर गंदा होगा। आने वाले समय में ये नदी को बचाना बहुत ही हम लोगों के लिए ज़रूरी है और सरकार को तो सोचनी ही चाहिए। इतना ही मैं दिखाते हुए दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरा जो ये वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक आप पहुँचाइए और इसको लाइक कीजिए ताकि हमें समर्थन मिल सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा नया-नया कुछ दिखा सकूँ, सरकार के को मैं चेता सकूँ, सरकार को मैं बता सकूँ कि हमारी क्या परेशानी है, झारखंड की ख़ास करके में क्या परेशानी है। दोस्तों, जोहार, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तक न्यूज़, जय झारखंड।